रिश्ता 5,01,000 5,01,000 हो गए। पाँच लाख सब्सक्राइबर भाई बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए तो। और अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से सोचो कि 5 लाख इंसान है तब तो और ऐसे घबराहट सी होती है कि भाई इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं। तो वही थोड़ा संभाल के अब चलना पड़ा है। शुरू में मैं इतना लोड नहीं लेता था, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे ना ज़्यादा कोई बोलता है ना कि उसकी मम्मी वीडियोस देखती हैं या उनके बच्चे वीडियोस देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है जिम्मेदारी टाइप का, बड़ी घबराहट होती है। तो ये नंबर देखते हैं अभी और आगे कितने जाएंगे, लेकिन 5 लाख भी मैंने कभी नहीं सोचे थे कि इतने होंगे जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। लास्ट 1 लाख जब हुए थे मेरे 3 साल पहले हुए थे और उसके बाद अब 5 लाख हुए हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे बढ़ेंगे। ऐसा अब कोई नंबर को मैं चेज़ नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ते रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़े क्वेश्चन लेते हैं। आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम जॉब है या यूट्यूब? क्योंकि आपके 500 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो रेवेन्यू भी अच्छा बनता होगा। कांग्रेस फॉर सक्सेस। तो भाई मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेरी जॉब ही है। यूट्यूब से ऐसा कुछ आता नहीं है। अब थोड़ा बहुत आने लगा है क्योंकि अब एड्स वगैरह आती हैं तो एड्स वगैरह से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन हाँ मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम मेरा जॉब ही है। इस GT 650 वर्थ बाइंग? डू यू थिंक देयर इज़ एनी हैंडलिंग और वॉबलिंग इशू स्पेशली ऑन लॉन्ग राइड्स? तो जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए GT बनी नहीं है। वैसे मैंने क्लिप ऑन्स पे 600-700 एक दिन में कर रखा है किलोमीटर। तो क्लिप ऑन्स में थोड़ा सा मतलब होता है, ज़िंदगी में थोड़े दुख पड़ जाते हैं। अभी मैंने हैंडल चेंज कर दिया इसका तो होता है। और बाकी रही बात हैंडल वॉबल की तो अभी दिखाता हूँ। इसका मेरा सस्ता सा क्रूज़ कंट्रोल है, इसको लगाते हैं 80 पे, स्पीड लिमिट क्योंकि 80 है। अब ये देखो कोई भी लीनिंग नहीं हो रही लेफ़्ट राइट और कोई भी हैंडल वॉबल नहीं हो रहा। अब देखो विंड ब्लास्ट है, इसमें भी कोई हैंडल वॉबल नहीं हो रहा है, जबकि अच्छी खासी विंड है यहाँ पे और कोई लीनिंग भी नहीं हो रही। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक कमेंट आया था कि बहुत बहुत बधाई अजय भाई, आप सिर्फ जल जाएगा, आप सिर्फ यूट्यूबर नहीं हमारे फैमिली मेंबर हो। यहाँ सही परिवार हम वीडियो देखते हैं और नेक्स्ट हाँ जी हालचाल सुनने को बेसब्री के इंतजार करते हैं। वैसे आपका पूरा वीडियो पारिवारिक तो नहीं होता पर सह लेते हैं थोड़ा। तो मुझे इस कमेंट से रिलेटेड बात भी करनी थी क्योंकि इन्होंने जैसे कि मेंशन किया आप हमारे फैमिली मेंबर हो। तो ये देखो सोशल मीडिया पे ना फैमिली बोल के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे बोलते हैं वी आर फैमिली, वी आर 500 की फैमिली, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन मैं कभी एज अ फैमिली करके नहीं बोलता किसी को। और रीजन क्या है, इसको बोलते हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप। ये ना एक तरह का वन साइडेड रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल आप ना मेरी पूरी लाइफ देखते हो तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि वी आर पार्ट ऑफ फैमिली, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से देखो मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके दुख को नहीं जानता, मैं आपकी खुशियों को नहीं जानता। तो ये वन साइडेड रिलेशनशिप होता है और इस चीज का ना बहुत लोग फायदा भी उठाते हैं। जैसे मैं आपको फैमिली बोल के अपना कोई कोर्स बेच सकता हूँ, कुछ भी बेच सकता हूँ, कोई प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, इस तरह की चीजें बेच सकता हूँ, लेकिन ये वन साइडेड रिलेशनशिप होता है। तो एक तरह का ना बस इल्यूजन होता है कि मैं आपको फैमिली बोल के एक तरह से वन साइडेड रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फैमिली ना यार बहुत बड़ा वर्ड है क्योंकि वही है, प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं आपको फैमिली बोल दूं, मैं आपको दोस्त बोल दूं, लेकिन फैमिली वन साइडेड नहीं होती ना। मुझे भी तो आपके दुख वुख पता होने चाहिए, तो इसीलिए मैं फैमिली करके कभी भी आपको नहीं बोलता। अच्छा अगर फैमिली का एग्जाम्पल दूँ ना, तो जैसे मेरी मम्मी है, तो अभी मैंने उनको बताया ना 2 दिन पहले कि मम्मी 500 के हो गए। तो मम्मी ने कहा अरे मेरे वजह से हुए, मैं बहुत सारे लाइक करती हूँ उस वीडियो पर। मैंने कहा मम्मी एक अकाउंट से तो एक ही बार लाइक होता है। कह रही नहीं मैं लाइक करती रहती हूँ और लाइक बढ़ते रहते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब यूट्यूब पे आप एक बार लाइक करोगे, दोबारा प्रेस करोगे तो डिसलाइक हो जाता है। तो मम्मी से मेरी बात हो रही थी तो मम्मी दबाती रहती। मम्मी कह रही कि मैं ना 2-2 घंटे जब तुम वीडियो अपलोड करते हो, अपलोड होने के जस्ट बाद 2-2 घंटे बैठ के लाइक दबाती रहती हो, लाइक बढ़ते रहते हैं। तो मैंने मम्मी को समझाया कि मम्मी ये दबाते रहो, लाइक होता रहता है। हाँ। जब लगती थी शाम को तब 1 घंटा 1.5 घंटा एक ही वीडियो चल रही है उसी को लाइक करती जा रही हो। लाइक किया जाता। वाह चलो करना टाइम बेकार है। हाँ इससे लाइक नहीं बढ़ता है, इससे एक ही वीडियो लाइक होती है फिर डिसलाइक हो जाती है। अच्छा तब अब बेकार है हमारा करना। तो मम्मी कह रही बताओ मैं तब से 2-2 घंटे बैठ के लाइक कर रही हूँ। तो मैं तो वही सरप्राइज हो गया था कि भाई ये लास्ट जनरेशन है मम्मियों की जो इतनी वो प्योर है या इनोसेंट है। वही मेरे पापा ना बिल्कुल चिल है। पापा को 6 महीने पहले पता लगा कि उनके बेटे का यूट्यूब चैनल भी है। पापा जी को मेरे यूट्यूब चैनल का कब पता लगा था? इनको तो आप जब जापान गए थे तभी पता लगा था। 8 का चैनल है। फैमिली एक बहुत बड़ा वर्ड है, उसको ऐसे सोशल मीडिया पे सामान बेचने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा कभी मानना नहीं चाहिए कि इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पर्सन आपकी फैमिली है। वो बस सामान बेचने के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि मैं 3D एनिमेशन या सॉफ्टवेयर में कौन सी फील्ड चूज़ करूं। तो भाई दोनों बिल्कुल अलग फील्ड है, एक आर्ट की है और एक टेक की है। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। और दूसरा था कि आप डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करते हो। तो भाई सिंपल है, आज की डेट में सबसे बड़ी करेंसी ना लोगों का अटेंशन ही है।
तो वही है, सारी कंपनीज वही खींचने में लगी हुई हैं। तो वही है, आप अगर उन्हें अटेंशन दे दोगे तो आप हार गए। अब वो डेली व्लॉग्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, टीवी मीडिया हो गया, बिग बॉस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसे हटा दो। अगर मेरे ही व्लॉग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे व्लॉग भी हटा दो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा था कि मैं कैमरा गियर्स कौन से यूज़ कर सकता हूँ, मेरे व्लॉगिंग के गियर्स कौन से हैं, माइक कौन सा है, मेन कैमरा कौन सा है, व्लॉगिंग का कैमरा कौन सा है। तो अब यहाँ पे तो मेरे पे सारे कैमरे नहीं हैं, तो एक काम करो, घर चलो, घर पे दिखाता हूँ। तो जी ये सेक्शन में फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये रहे मेरे सारे कैमरे। तो यहाँ से देखें तो टेमरॉन का है 28-75, सोनी ZV-E1, ये APS-C लेंस है। इस लेंस का नाम है 11mm है, ये 1.8, तो क्रॉप करके चल जाता है। और ये मैंने सारे 3D प्रिंट कर रखे हैं, ये देखो, ये देखो, ये सब मैंने 3D प्रिंट करके सेट करके लगा दिए हैं। ये ZV-E1, ये एक लाइट है, ये रेबन की मेटा 2 है, ये Insta360 X6 है, इसकी वीडियो जल्दी आएगी। Insta360 लूना अल्ट्रा, ये यूलांजी का मैग्नेट वो है, इसका ट्राइपॉड। ये है DJI का ऑस्मो पॉकेट, ये DJI का एक्शन 6। तो ये कैमरा है ओनली फॉर मोटो व्लॉगिंग, ये कैमरा है ओनली फॉर POVs, ये मेरा है हाइकिंग ट्रैवलिंग वगैरह के लिए कैमरा। ओह, ये छोटा सा भी तो है, ये है कोटेक का 4 मेरा, ये एक हॉबी कैमरा है, इसका कोई ऐसा काम नहीं है। ये हो गया। अब इस ड्रॉअर को बंद करेंगे और इसको खोलेंगे तो यहाँ पे सारे माउंट्स वगैरह हैं। ये माइक है, ये एंकर की पावर बैटरी है, पावर बैंक है, तो इसमें लाइफ इज़ एंजॉय, ये वंडरदान ने मुझे वो दिया था। और इसमें है Insta360 X6 की बैटरी, इसमें है सोनी की बैटरी, ये है ND फिल्टर्स फॉर 360 कैमरा। यहाँ पे 360 का वो है, माइक है, ये मुझे मिला था। इसमें X6 से मुझे मिला हुआ है ना, मैंने ख़रीदा नहीं है। ये पावर बैंक की बैटरी है, ये DJI एक्शन 6 का बैटरी है, ये DJI हो गया। यहाँ पे इसके माइक के डेड कैट्स हो गई। यहाँ पे DJI का एक छोटा सा, ये मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करूँगा, अभी यूज़ नहीं किया। ये हो गया, इसको बंद करते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड में ये ND फिल्टर्स हो गए एक्शन कैमरा के। ये एक पोलराइड कैमरा है, ये चेकी है, जापान में यूज़ होता है। ये प्रिंटर है स्टिकर्स के लिए, पावर बैंक, और Insta360 का सेल्फी स्टिक, ये एक और सेल्फी स्टिक, यही है, बस हो गया। और ये ND फिल्टर उसके मेरे सोनी की कैमरे के, बस यही है। बाकी ये मेरा पुराना है Insta360 X4, इसको मैं सेकेंड हैंड में बेच दूँगा। और ये होली लैंड का माइक है, ये सिर्फ फ़ोन में लगता है। और बाकी तो ऐसे ही है। नीचे क्या है? इधर टेक पाउचेस है, ये टेक पाउच है। तो इसमें मेरा एक रूल है कि हर टाइप का एक कैमरा है। फॉर एग्जांपल गिम्बल कैमरा, POV कैमरा, एक्शन कैमरा, तो किसी भी टाइप का कैमरा रिपीट नहीं होगा। जैसे मैंने लूना अल्ट्रा लिया तो पॉकेट 4 चला गया। जैसे मेरे पास X6 इन्होंने दिया है मुझे, तो X4 वापस जाएगा। तो मेरे पास एक ही सेगमेंट के 2 कैमरे मैं कभी नहीं रखता हूँ, वरना मैं कैमरा पगलू हूँ, मैं सारा ये ड्रॉर भर दूँगा। और हाँ, एक चीज़ और कि ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं ग्रिडफिनिटी। तो ये मैंने 3D प्रिंट किया है, तो मैंने सबको ना 3D मॉडल किया है। जैसे ना ये सारे 3D मॉडल करके तो गियर्स अरेंज रहते हैं। ND फिल्टर्स हैं, जैसे ND32, ND64, ये भी मुझे मिला था। और ये ख़रीदा है, ये ख़रीदा है, हाँ इसमें मतलब सारे ही ख़रीदा है, बस ये वाला मिला है मुझे, ये वाला, इसकी और इसकी सारी सीरीज़। तो ये रहे मेरे कैमरा। हाँ जी, तो मैं वही आया था और मैंने सोचा एक सवाल यहाँ भी ले लेते हैं। तो सवाल आया था कि डू आई हैव जैपनीज़ फ्रेंड बिकॉज आई ऑलवेज हैंग आउट विद इंडियन, भारतीय जनता, ऐसा करके कुछ कमेंट था, मैं लगा दूंगा। तो भाई इसका सीन क्या है कि इसका रीज़न भी आप ही लोग हो, सारे नहीं, कुछ लोग कुछ हैं। अब क्या है, चूतियों के ना गाँव नहीं होते, तो वो गुच्छों में नहीं रहते, ऐसे सोशल मीडिया पे बिना प्रोफाइल पिक्चर और यूज़र नेम चेंज करके रहते हैं। क्यों कह रहा हूँ, रीज़न बता देता हूँ। तो सीन क्या है कि अब जैसे मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, जॉब दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन मैं 2-3 लोग को इंस्टाग्राम पे जैसे रीपोस्ट करता हूँ, उनके साथ घूमने गया, उनको टैग कर दिया, या फिर यूट्यूब पे आए तो मैंने इंस्टाग्राम मेंशन कर दिया, तो ये लोग ना उनकी आईडी में पहुंच जाते हैं और उनसे जॉब मांगने लगते हैं। अगर टीना टैग होगी, टीना ने किसी अपनी दोस्त को टैग किया, इनफैक्ट टीना के दोस्तों ने टीना को बोल रखा है कि उसे टैग मत करो क्योंकि इंडियंस परेशान करते हैं। अब बात टीना तक होती तो मैं संभाल लेता, क्योंकि टीना के जैसे टीना को समझा सकता हूँ ना कि दिस इज़ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन अब टीना की मम्मी अगर टैग होती है तो टीना की मम्मी को भी मैसेज करते हैं, फॉलो करते हैं, और वही बोलते हैं अजय का दोस्त हूँ ऐसे करके। और टीना की मम्मी छोड़ो, टीना की दादी की इंस्टाग्राम आईडी तक निकाल के इन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह भेज रखी है और मैसेज कर रखे हैं। बहुत मतलब क्या बताऊँ, मतलब इसीलिए तो हम इंडियंस बदनाम है ना सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमें किसी की प्रिवेसी सर्कल जो होता है उसको हम रिस्पेक्ट नहीं करते और बिल्कुल घुस जाएंगे, एकदम सर दे देंगे अंदर कि भाई दोस्ती कर लो हमसे। मतलब ये वही जनता है जो लाल किले में जाके और ताजमहल पे जाके फॉरेनर्स के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, बात कर लो हमसे, ये वो कर लो।
क्या करें। अब इसी वजह से ना मैं, लोग जब कमेंट करते हैं अपनी फैमिली को इंक्लूड किया करो, तो मेरा इसीलिए मन नहीं करता कि यार अकेले हूँ तब इतना झमेला हो रहा है, जब फैमिली और दोस्त वगैरह को इंक्लूड करूँगा तब कितना झमेला होगा। इसीलिए जब मेरे दोस्त ना मेरे को टैग करके इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी रिपोस्ट करते हैं, मैं कभी उसे रीशेयर नहीं करता हूँ। उन्हें पता नहीं बुरा लगता हो अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने रीशेयर कर दी तो 5 लाख लोग हैं, उसमें से अगर 10,000 भी पागल निकले या 1,000 भी पागल निकले, मैं तो कह रहा हूँ 100 मैसेज भी आ जाते हैं ना अगर, तो भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों को इंक्लूड नहीं करता, ना इंस्टाग्राम पे रीपोस्ट करता हूँ। खाना वाना खाने जाता हूँ, फ़ोटो खिंचाता हूँ और क्लोज़ फ्रेंड में डाल के छोड़ देता हूँ, और ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं करता। और इसीलिए फैमिली ब्लॉगिंग या फैमिली को इंक्लूड करना ना ब्लॉग में मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि टीना की फैमिली को इंक्लूड करूँ। जैसे उनके साथ मैं ट्रिप पे जाता रहता हूँ, लेकिन कभी रिकॉर्ड नहीं करता। जय के साथ, टीना के साथ, उनके साथ जाता हूँ, टीना के दोस्तों के साथ जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, तो मैं इतना इंक्लूड नहीं करता। तो इंडियन सर्कल जो मेरा है उसमें भी मैं सबको रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे 2-3 दोस्त हैं मेरे, उनको कैमरे के आगे कंफर्टेबल है उनको लेता हूँ, वरना जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं ना तो मैं कभी व्लॉगिंग नहीं करता। भाई राम राम जी भैया, वीडियो में लाओ, उनके साथ कोई लफड़ा हो गया या फिर वीडियो बनाओ उनके साथ, ऐसे करके बहुत सारे वीडियो आए थे कि लड़ाई बड़ाई हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम लोग ना यूट्यूबर से पहले ना दोस्त हैं, तो जब यूट्यूब पे हम नहीं भी थे तो भी हम दोस्ती थे। तो ऐसा नहीं है कि हम मिलेंगे तो यूट्यूब वीडियो ही बनाएंगे। हम लोग ने लास्ट वीडियो शायद काना मारा की बनाई थी, उसके बाद भी हम लोग बहुत बार मिले, लेकिन कभी कैमरा ऑन नहीं करते। वही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मिलेंगे तो यूट्यूब के लिए मिलेंगे, मिलेंगे तो कंटेंट क्रिएशन के लिए मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई इन फ्यूचर कुछ प्लान करते हैं तो ऑफकोर्स हम लोग साथ में वीडियो बनाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाता कि जब हम मिले तो वीडियो ही बनाएं। तो ऐसे कुछ वो नहीं है कि लफड़ा वड़ा हो रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग मिलते हैं हाँ, लेकिन वीडियो नहीं बनाते। तो जी एक सवाल ये आया था कि मेरे पापा क्या सीआईएफ में थे, और अगर थे तो कौन सी यूनिट में थे। तो मेरे पापा सीआईएफ में नहीं थे, मेरे पापा ना पीएसी में थे। तो 11 बटालियन, 2nd बटालियन, 41 बटालियन और 27 बटालियन। सीतापुर में रहे हम, मेरठ में भी था और गाज़ियाबाद, बहुत जगह ट्रांसफ़र हुए। तो सीआईएफ में नहीं, पीएसी में थे, पीएसी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। तो जी एक सवाल आया था कि जय पांडे से मिलवा दो, और आप अर्थक्वेक में सेफ़ हो कि नहीं। तो जैसे तो आप मिलते रहोगे ब्लॉग में। अर्थक्वेक का बताऊँ तो अर्थक्वेक, मैं ओसाका में रहता हूँ और ओसाका इतना अर्थक्वेक प्रोन एरिया है नहीं। बाकी अर्थक्वेक जो आते हैं ना, वो जैसे कुमामोतो में आया था मैग्नीट्यूड 7, और मैं अभी कुमामोतो में ही खड़ा हूँ। और लेकिन मैं उस एरिया में कल मैं पूरी बाइक चला के आया हूँ, एपिक सेंटर तक बाइक चला के गया हूँ। तो जापान का क्या है, इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर रखा है ना कि यहाँ पे अर्थक्वेक से ज़्यादा कुछ नुकसान होता नहीं है, काफ़ी सेफ है अर्थक्वेक वगैरह के मामले में। और मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं जब ऐसे कुछ इवेंट होता है ना जापान में कि आप सेफ हो, कि आप सेफ हो कि नहीं। तो बहुत दूर होती हैं जगह, ये वैसे ही है पूछना जैसे तिरुवनंतपुरम में बाढ़ आई और मैं दिल्ली वाले से पूछूं वहाँ वहाँ बाढ़ पानी वानी तो ठीक है, तुम्हें खाना वाना तो मिल रहा है कि नहीं। तो जापान बहुत बड़ा है, तो वही है, सब सेफ़ है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करता हूँ, जॉब हो गया, हॉबीज़ हो गई, फैमिली हो गई, ये सारी चीज़ें। तो इसमें ना मेरे पीछे जो महिला बैठी है, तो इसकी भी काफ़ी हेल्प है। तो जैसे हम लोग ने ना एक कैलेंडर बना रखा है, साल का म्यूचुअल कैलेंडर है। तो उसमें जो मेरे को डेज चाहिए होते हैं वो मैं लॉक कर देता हूँ, जो टीना को चाहिए होते हैं वो टीना लॉक कर देती है। तो दोनों की ना पर्सनल लाइफ बनी रहती है। मेरी सेट ऑफ हॉबीज़ अलग हैं, इसकी सेट ऑफ हॉबीज़ अलग हैं, तो दोनों की ना अलग अलग लाइफ है। बाकी टीना बताएगी। टीना, हाउ डू यू थिंक, इसके पर्सपेक्टिव से जानते हैं कि हाउ डू यू थिंक यू एंड आई मैनेज लाइक आवर पर्सनल लाइफ। Of course, YouTube and job is important for Jay. So whenever he goes trip, I take care of Jay and Willie and household. But when I want my alone time or I want to go out with friends, Jay takes care of Jay and Willie, and that's my own time. So we balance it out. So it's going well. और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें मैं जय विली के साथ जाता हूँ, मैं और ये टीना के साथ भी ट्रिप पे जाता हूँ। वो मोमेंट्स यूट्यूब पे वीडियो पे नहीं डालता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं घर पे ही नहीं रहता, मैं घूमता ही रहता हूँ। तो ऐसा भी नहीं है। तो वी आर बैलेंसिंग थिंग्स। और बाकी 24 घंटे सबके पास होते हैं, तो वो 24 घंटे आपको कैसे देखने हैं, सबको कैसे देखने हैं, वो उनके ऊपर है। बाकी उसी में मैं जैसे 2-3 आदतें हैं मेरी, जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे बिल्कुल टाइम नहीं रहता। मैंने इंस्टाग्राम ऐप उड़ा रखा है, मैं सफारी पे इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो खाली इनबॉक्स ही खुलता है, उस पर रील वगैरह नहीं दिखती। तो उससे 2 घंटे 3 घंटे बच जाते हैं मेरे, वरना रील पे लोगों के इतने घंटे जाते हैं। बाकी मैं IPL हो गया, बिग बॉस हो गया, डेली व्लॉग्स हो गया, ये सब कुछ फॉलो नहीं करता। और जो भी टाइम मिलता है उसको मैं देखता हूँ कि कैसे मतलब उसे यूज़ किया जाए। जैसे अपनी हॉबीज़ में हो गया, ऐसा नहीं प्रोडक्टिव हो, कुछ भी नहीं, प्रोडक्टिव के पर्पस से नहीं बोल रहा मैं, ऐसे बोल रहा मैं ड्राइंग कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, या फिर अभी 3D प्रिंटिंग का शौक लगा हुआ है वो कर लेता हूँ। जो चीज़ें मैं यूट्यूब पे डालता भी नहीं हूँ, ये मेरी यूट्यूब से अलग एक लाइफ चलती है। और बाकी मेरा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड स्टडीज़ वो हो गई, वो कभी मैं नहीं बताता। तो बहुत सारे वो हैं पार्ट्स है मेरी लाइफ के जो ऐसे लोगों को पता नहीं है, तो टाइम निकल जाता है।
और बाकी टीना भी उसमें बहुत हेल्प करती है। बाकी वही ये मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी, तो एक सवाल ये भी आया था कि आपने अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना कब शुरू किया और ये इंटरेस्ट कैसे आया। मैं भी खुद की लाइफ जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। एनी एडवाइस फॉर मी बिगनर्स, जो आपने इतने सालों में सीखा अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। तो जी होता क्या है कि जैसा कि आप कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, वैसा ही आप बनाने की कोशिश भी करते हो। मैंने कंटेंट क्रिएट पहले से करता था, लेकिन अपने लिए करता था, जैसे फोटोग्राफी, टाइम लैप्स लेने हो गए या अपने नॉर्मल शॉट्स हो गए। मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन हाँ सीनरी में खुद बैठ के ऐसे वीडियो बनाता रहता था। कहीं पोस्ट नहीं करता था, वो बस मेरे लिए थे। इनफैक्ट जब ओसाका से टोक्यो गया था, वो पूरी जर्नी मैंने रिकॉर्ड करी थी, मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली थी, और वो सिर्फ अपने लिए था, तो वो मैं करता रहता था। बाकी अगर किसी को इसकी आदत डालनी है ना, तो एक ऐप है 1 सेकंड एवरी डे, तो वो मैंने 4-5 साल यूज़ किया था। 1 सेकंड एवरी डे, उसमें 1 सेकंड आप हर दिन यूज़ करते हो। साल के एंड में आपके पास एक 1.5 या 2 मिनट की वीडियो बन जाती है, जो कि आपकी पूरी साल की ना एक कोलैज वैसा बन जाता है, वीडियो का ना एक कंपाइल बन जाता है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है, वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाती है। 3-4 साल बनाया मैंने, उससे आदत पड़ गई थी मुझे जैसे उसकी ना कंसिस्टेंसी की। और वही है, जैसा कंटेंट कंज्यूम करोगे वैसे बनाने का मन भी करता है। ओनी-चान। अंजू, तो अगला सवाल आया था मॉर्निंग में कितने बजे उठता हूँ और सोते कितने बजे हूँ। तो जी मैं मॉर्निंग में 7:30 बजे उठता हूँ और उसके बाद जिम में जाता हूँ और सोता हूँ मैं 12:30 बजे। एक सवाल आया था, मैं स्कूल में टॉपर था, बैक बेंचर, और मेरे 12th में परसेंटेज कितने थे। तो मैं ना ऐसा मीडियोकर टाइप का था, मतलब दोनों यूपी बोर्ड में मेरे दोनों में 69 और 70% आए थे। तो मतलब ऐसा हाई भी नहीं था, ऐसा लो भी नहीं था। यूपी बोर्ड में परसेंटेज टॉपर की भी कमी रहती है, सीबीएसई वालों की तो 90-90 जाती है। यूपी के हिसाब से ठीक थी मेरी परसेंटेज। आप अपनी फील्ड में एआई यूज़ करते हो? जी हाँ। भाई आपने कौन कौन से माउंटेन पर हाइकिंग कर लिया और उनमें से बेस्ट कौन सा था और टॉप 100 में से कितने कर लिए? तो मैंने बहुत सारे कर लिए, ऐसे सबके नाम तो नहीं पता, लेकिन बेस्ट बोलूँगा सुर्गिदाके, जो नागानो में है, ये अहिमे वाला नहीं। और बाकी टॉप 100 में मैंने शायद 10 से 15 कर लिए होंगे, क्योंकि अक्सर माउंटेन ना नॉर्थ जापान में है और होक्काइडो में है या फिर क्यूशू में है। तो 3 ये जो है ना, यहाँ मैं हाइकिंग के पर्पज़ से कभी ट्रैवल नहीं कर पाया। तो वही है, 100 माउंटेन के लिए भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं तो और बहुत दूर दूर भी हैं। तो देखता हूँ 100 माउंटेन कर लेंगे, देखते हैं, कोशिश करेंगे। भाई दूसरे कंट्रीज जाके उधर का व्लॉग कब बनाओगे? देखते हैं यार, अभी तो थोड़ा सा वही फैमिली सेटल हो जाए, उसके बाद देखते हैं। बाकी वियतनाम के बनाए थे, वो देख लो, वो किसी ने नहीं देखे। बाकी देखता हूँ, ओवरसीज ट्रैवल करूँगा तो बनाऊँगा, मेरा मन बहुत है मंगोलिया जाके बनाने का। तो यार सवाल बहुत सारे आए थे, लेकिन बहुत सारे सवालों का मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, वो चाहे लाइव हो, प्रीवियस Q&As हो। लास्ट Q&A मैंने लगभग शायद 3 साल पहले किया था, अभी मैं चेक कर रहा था। और वही सारे सवाल थे, मैं जापान में कैसे आया, मेरी जॉब क्या है, वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो सारे मैंने क्वेश्चन नहीं लिए। बाकी मैं भी कोई नंबर नहीं चेज कर रहा हूँ, जितने हैं अभी धीरे धीरे उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। हफ्ते में एक वीडियो डालता हुआ आ रहा हूँ, कोशिश करूँगा यही डालता भी रहूँ। और बाकी यार फैमिली के साथ, जॉब के साथ व्लॉगिंग करना भाई साहब बहुत हार्ड है, बशर्ते आप फैमिली को मोनेटाइज कर दो, मतलब फैमिली के ऊपर व्लॉग बनाने लगो तो काम आसान हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसे ना व्लॉग करना। बाकी देखते हैं इस चैनल का फ्यूचर क्या है। धीरे धीरे हर यूट्यूबर ना इरेलेवेंट हो जाता है टाइम के साथ साथ, तो मुझे भी नहीं पता मैं कब तक वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन हाँ अगर हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में एक, फिर शायद 1 महीने में एक करूँगा, लेकिन करता रहूँगा। बाकी थैंक यू यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। बाकी आगे देखते हैं क्या इस चैनल का फ्यूचर है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। थैंक यू, सच में थैंक यू।